नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार से, जहां पर संक्रमण की बेकाबू रफ्तार और उस रफ्तार के बीच में जो तस्वीर सामने आई हो डराने वाली है। मामला कुछ यूं है कि बिहार में अब 102 लोगों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में, और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार में अभी तक डबल डिजिट में ही लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा ट्रिपल डिजिट को क्रॉस कर चुका है और बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की जिनकी मौत हुई है उनका आंकड़ा 102 का है। 24 घंटे में राज्य में दूसरा सर्वाधिक कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए। इसके पहले के 24 घंटे की बात करें तो 82 लोग संक्रमण की वजह से जो है वो मौत का शिकार हुए और अब ये संख्या बढ़कर के 102 पर आ गई है। यानी कि मौत की रफ्तार भी बिहार में जो है वो भयावह होती जा रही है। बिहार अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ पर मरने वाले की जो संख्या है वो 100 के पार जा चुकी है। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, एक साल में ऐसा नहीं हुआ था। अब आप समझिए कि कितनी गंभीर संकट से, कितने गंभीर संकट से हम और आप गुजर रहे हैं, बिहार गुजर रहा है। शायद यही वजह है कि हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप बेवजह घर से मत निकलिए, क्योंकि संक्रमण होने का मतलब है कि हर 100 में से 2 लोगों की जान जा रही है। ये बिहार का आंकड़ा है। ये वो आंकड़ा है जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार इन आंकड़ों में हेराफेरी करती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो संक्रमित होने की वजह से मर तो रहे हैं, लेकिन उनका आंकड़ा कहीं भी सरकार की उस लिस्ट में शामिल नहीं है जो लिस्ट सरकार हर दिन जारी करती है। आप ये मान के चलिए कि जितने लोग बिहार में मर रहे हैं, मरने वालों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तमाम विपक्ष की पार्टियां इस बात के दावे करती रही है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये तक कहा है कि सरकार आंकड़ों की जो बाजीगरी कर रही है उससे बिहार को गहरे कुएं में ढकेला जा रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही है। बिहार में 24 घंटे में संक्रमण की रफ्तार जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, तो मरने वालों का भी आंकड़ा डरा रहा है। हर दिन की बात करें तो हर दिन कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड बिहार के नाम हो रहा है। लेकिन राहत की बात इन दोनों, क्योंकि निगेटिव खबरें हमने बताई आपको, अब इसमें एक पॉजिटिव एंगल ये है कि जो स्वस्थ हुए हैं उनकी संख्या भी 13,000 को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि जितने लोग अब संक्रमित हो रहे हैं लगभग उतने ही लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप और हम सब लापरवाही बरतें। सरकार ने आपकी और हमारी हिफाजत के लिए देर से ही सही, क्योंकि मांग तो लंबे वक्त से उठ रही थी, हम खुद भी मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर संक्रमण की उस चेन को तोड़ना है तो फिलहाल लॉकडाउन ही एक विकल्प नज़र आता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश भर के बड़े अस्पताल, वहाँ पे काम करने वाले बड़े डॉक्टर और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की इस आंधी को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, और कम से कम 21 दिनों का तो जो लॉकडाउन है वो होना ही चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन को फिलहाल 10 दिन का रखा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये और भी बढ़ने वाला है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के जिन देशों ने कोरोना पर एक तरीके से शुरुआती फतह पाई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं, उन देशों ने कोरोना के लिए जो भी उनसे बचाव के जो भी मापदंड तय किए गए थे, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, बेवजह भीड़ भाड़ में ना जाना, इन तमाम चीज़ों का हूबहू पालन किया है। और शायद यही वजह है कि उन देश के अंदर, उन देश के अंदर या उन शहरों में कोरोना की रफ्तार अब इतनी कम हो गई है कि लोग सामान्य तौर पर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन भारत के साथ फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता। पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है, और लगातार हो रही मौतों को से पूरी दुनिया जो है भारत की ओर देख रही है, क्योंकि हम शुरुआती जंग तो जीत चुके थे, लेकिन बाद की कुछ गलतियों की वजह से, सरकार और सिस्टम में कुछ नाकामियों की वजह से हम सब फिर से कोरोना की सुनामी का शिकार हैं। और आप और हम कब इसकी चपेट में आ जाएं ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बिहार में, क्योंकि हम बिहार की बात करें तो बिहार में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। सतर्क हो जाइए, यही पहला और आखिरी बचाव का तरीका है। नमस्कार।